तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो टॉपिक से प्रश्न हर बार रिपीटेड होते हैं उनको मैं उठा के चल रहा हूँ, रिपीटेड टॉपिक्स को। तो उसी में जो है एक महान्यायवादी भी है, अटॉर्नी जनरल। ये भी 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं, इनके बारे में बता दें। इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इनके प्रसाद पर्यंत पर ही रखा जाता है। तो पहला प्रश्न बनता है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 67, माफ़ कीजिएगा 76, 76 में भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? अभी बताए थे आप लोगों को, राष्ट्रपति। इनके प्रसाद पर्यंत पर ही महान्यायवादी होता है, राष्ट्रपति के। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा, भारत का महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? कौन सा कार्य इनमें से कर सकता है? तो वो भारत सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर, इनके प्रसाद पर्यंत पर ही रहता है, इसीलिए। आगे है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है? देखते चलते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अभी पढ़े थे। अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 105 भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ, तो ये भी तो लगभग सही है। तो अनुच्छेद 105 भारत के महान्यायवादी का वेतन, ये गलत हो जाता है हमारा, यही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में सत्य है? भारत के महान्यायवादी के विषय में इसके कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन सी हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अब तक कितने महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने नियुक्त किए जा चुके हैं? तो इसमें हो जाएगा 15, ऑप्शन सी 15 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा 15 राइट हो जाएगा। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, ये जिस समय कहा उस हिसाब से ही देख लेते हैं। तो के वेणुगोपाल दिया था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं एक करके। हाँ, महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता, सही है। उसे निजी विधिक कार्यवाही करने से रोका जा सकता है, ये नहीं। बाकी 1-2 हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में असत्य है यानी गलत है? तो इसे पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित की गई है, यही गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में किसे भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को, ऑप्शन सी महान्यायवादी को। संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, सही नहीं है। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुस्लिम महान्यायवादी तो गुलाम ई वाहनवती, ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन ए गुलाम ई वाहनवती। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी ही देता है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार, तो यह प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, यह होता है एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो अधिकृत है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। नीचे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। भारत में 3 अधिकारी को विधि अधिकारी माना गया, विधि अधिकारी माना गया है, किनको किनको? भारत के अपर महाधिवक्ता को, ठीक है, भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता। भारत के महान्यायवादी पहला देख लीजिए MCC तलवार, जो कि 1950 से 63 तक बने थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट आपको के वेणुगोपाल 2017 से अब तक, अब जो नए बदल गए हैं वो भी देख लीजिएगा। रामास्वामी 1990 से 92, ये इंपॉर्टेंट था।
चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी, आप लोग देख करके जरूर जाए एग्ज़ाम देने कल। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।